नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में धार्मिक मूर्तियों की पूजा का बहुत महत्व है। मूर्ति पूजा का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन इन मूर्तियों की पूजा से पहले भगवान ब्रह्मा को शंख रूप में, श्रीहरि विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में और शिवजी की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती थी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शालिग्राम की पूजा के बारे में। कैसे करें शालिग्राम की पूजा और शालिग्राम की पूजा के क्या लाभ होते हैं। पर इससे पहले आइए जानते हैं कि शालिग्राम कहाँ मिलते हैं और कैसे दिखते हैं और कौन है शालिग्राम। दोस्तों, शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी बहुत दुर्लभ है और शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। दोस्तों, काले और भूरे रंग के शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीले और सुनहरे आभायुक्त शालिग्राम भी होते हैं, लेकिन सुनहरे और ज्योति युक्त शालिग्राम जो होते हैं उनका मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्ण विकसित जो होते हैं शालिग्राम, उनमें भगवान विष्णु के चक्र की आकृति प्राकृतिक तौर पर ही बनी रहती है। दोस्तों, 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान श्रीहरि विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 24 शालिग्राम जो है वो वर्ष की 24 एकादशी के व्रत से संबंधित है और भगवान विष्णु के अवतारों के अनुसार शालिग्राम यदि गोल आकृति के हैं तो वो भगवान विष्णु का गोपाल रूप है और मछली के आकार का शालिग्राम श्रीहरि विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक है। यदि शालिग्राम कछुए के आकार के हैं तो वो भगवान विष्णु के कच्छप और कुर्म अवतार का प्रतीक माने जाते हैं। शालिग्राम पर उभरने वाले जो चक्र हैं और रेखाएं हैं वो विष्णु जी के अन्य अवतारों और श्री कृष्ण के रूप में उनके कुल का प्रतीक है। दोस्तों, शालिग्राम अलग अलग रूपों में प्राप्त होते हैं। कुछ शालिग्राम जो हैं वो अंडाकार होते हैं तो कुछ में एक छिद्र होता है। शालिग्राम शिला के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं और कुछ पत्थरों पर सफेद रंग के गोल धारियां चक्र के समान होती हैं। कभी कभी अत्यंत दुर्लभ पीताभ युक्त शालिग्राम भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ हैं और रेयर ही किसी को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि शालिग्राम कौन है। पुराणों में शालिग्राम के विषय में दोस्तों एक कथा वर्णित है और इस कथा के अनुसार एक वृंदा नामक सती स्त्री थी, जिसने अपने पति जलंधर को भगवान विष्णु द्वारा छल पूर्वक मार दिए जाने पर यह श्राप दिया था श्रीहरि विष्णु को कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए तुम पत्थर के बन जाओ। इस तरह भगवान श्रीहरि विष्णु पत्थर के बन गए और वो पत्थर ही शालिग्राम है, जो कि श्रीहरि विष्णु का स्वरूप है। जिस घर में शालिग्राम होता है वहां तुलसी का पौधा रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्रीहरि विष्णु ने कहा था कि अगर मैं शालिग्राम के रूप में हूं तो तुम सदा गंडकी नदी और तुलसी के पौधे के रूप में मेरे साथ रहोगी। और तुलसी के पौधे को श्रीहरि विष्णु बहुत अधिक प्रिय मानते हैं अपना। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से अभिषेक करने के बाद और तुलसी पत्ता अर्पित करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना अधूरी है और तुलसी के साथ शालिग्राम की पूजा करने से समस्त विकार दूर हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होती, इसलिए इनकी पूजा में तुलसी पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए। और श्री शालिग्राम और भगवती स्वरूपा जो तुलसी हैं, उनका विवाह कराने से समस्त कलह, क्लेश, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। इनका विवाह कराने से वही पुण्य प्राप्त हो जाता है जो कि कन्यादान से प्राप्त होता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जिस घर में भगवान शालिग्राम होते हैं वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है और इनके दर्शन और पूजन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जहाँ शालिग्राम होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव वास करती है। मृत्यु काल के समय इनके चरणों का जलपान करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी का पूजन होता है और शालिग्राम का पूजन होता है नित्य रूप से, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता। संपूर्ण बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तुलसी के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जिस घर में तुलसी का पूजन होता है श्रीहरि विष्णु के साथ, उस घर के सभी जो सदस्य हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का रोग दोष नहीं रहता है। घर के सभी जो रोग दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, शालिग्राम जी सात्विकता के प्रतीक हैं। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शालिग्राम जी की पूजा जिस घर में होती है वहाँ मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो व्यक्ति शालिग्राम की पूजा करते हैं उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। उन्हें लहसुन प्याज भी अपने भोजन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से भगवान शिव की मूर्ति पूजा से अधिक महत्व शिवलिंग की पूजा का है, वैसे ही भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा से अधिक महत्व शालिग्राम की पूजा का है। शालिग्राम भगवान श्रीहरि विष्णु का साक्षात और स्वयंभू रूप है।
पुराणों के अनुसार त्रिदेव में से भगवान शिव और विष्णु दोनों ने ही जगत के कल्याण के लिए पार्थिव रूप धारण किया था। जिस प्रकार नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थर नर्मदेश्वर या बाणलिंग साक्षात शिव रूप माने जाते हैं, उसी प्रकार नेपाल में गंडकी नदी के तल में पाए जाने वाले जो काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर होते हैं, उन्हें साक्षात श्रीहरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, ये स्वतः सिद्ध होते हैं। इन्हें घर लाकर सीधे इनकी पूजा की जा सकती है। शालिग्राम के पूजन से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम की पूजा कैसे करें दोस्तों, आइए जानते हैं। शालिग्राम को प्रतिदिन दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और चंदन लगाना चाहिए और शालिग्राम के ऊपर एक तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, जिस घर में शालिग्राम का प्रतिदिन पूजन होता है तो वहाँ माँ लक्ष्मी का सदा वास रहता है। शालिग्राम घर में सिर्फ एक ही रखना चाहिए, एक से अधिक मात्रा में शालिग्राम घर में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये शालिग्राम की पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स सभी के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।